नमस्कार। जितने भी बिहार के पेंशन धारक है, चाहे वृद्धा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन धारक, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब जो है 1100 रुपये से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये महीना देने की यहाँ पर बात जो है अपडेट निकल करके आई है। ठीक है, तो किनको मिलेगा 1500 रुपये और कब से मिलेगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले। ठीक है, क्योंकि एक जानकारी निकल करके एक अपडेट निकल करके है जिसमें बताया गया है कि अब जो है 1100 रुपये से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये की राशि प्रत्येक माह जो है 10 तारीख को सभी पेंशनधारियों को, चाहे वो वृद्धा पेंशनधारी हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सभी को जो है मिलेगा। ठीक है, तो इस जानकारी के बारे में हम पूरी असलियत जानेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बताएंगे कि क्या इसकी असलियत है कि 1500 रुपया क्या सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब से मिलेगा। ठीक है, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में जो है आप लोग क्या कीजिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो में बने रहिएगा। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जो है ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों को हम पूरी जानकारी देते हैं कि 1100 रुपये से जो बढ़ा करके 1500 रुपये की बात कहाँ तक सही है और कब से मिलेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अपडेट जो आया है यही कि अब जो है 1100 रुपये से अब 1500 रुपये सरकार करने जा रही है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं किनको मिलेगा 1500 रुपये की राशि और किनको नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यह भी आप लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि सरकार इसी के साथ जो है पेंशन धारकों पर जो है 11 नए नियम जो है लागू किए हैं। ठीक है, तो साथ ही में ही हम बात करेंगे कि किनको मिलेगा 1500 रुपये और कब से मिलेगा, क्या सच में मिलेगा, और ये जो नियम है इसके बारे में भी आप सभी लोगों को जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, यदि आप लोग यह नियम जान लेते तो आप लोगों को कोई भी समस्या, याद रखिएगा, पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अधिकतर जो है पेंशन से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों का जो है मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं कि किन लोगों को कैसे पैसा मिलेगा और सच में 1500 मिलेगा नहीं मिलेगा, और यह 11 नए नियम जो है यह क्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। तो देखिए, सरकार जो है पेंशन से जुड़े 11 नए नियम यहाँ पर लागू किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि जो 1500 रुपये की राशि देने की बात कही जा रही है कहाँ तक ये सच है। ठीक है, और 1500 रुपये की राशि कब से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिसमें जो नियम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सरकार ने यहाँ पर जो 11 नए नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी लोगों को यह करना ही है, इस नियम का पालन करना ही है, तब उनको पेंशन मिलेगा। ठीक है, पहला नियम जो है सभी लाभार्थियों को जो है आधार सीडिंग होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। अभी सरकार जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, सरकार मुहिम चलाने जा रही है, अलग अलग जिला के जो जिलाधिकारी है मुहिम चलाने जा रही है कि सभी पेंशनधारी जो अपना बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग अपना जल्द से जल्द करवा ले, ताकि उनको कोई भी समस्या पेंशन मिलने में न हो। तो सबसे पहला नंबर का नियम यही है कि सभी लाभार्थियों को जो है आधार कार्ड उनके बैंक खाते से जो सीडिंग होना चाहिए। आधार लिंक एक अलग चीज़ होती है और आधार सीडिंग जो है अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन बातों को जो है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें जो है अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहला नंबर का जो नियम है, आधार सीडिंग सभी पेंशनधारियों के आधार कार्ड से होना चाहिए, बैंक अकाउंट से होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर के यहाँ पर जो कि पेंशन चालू रखने के लिए समय पर जो है आपको बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से EKYC करवाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको पेंशन मिलने में कठिनाई हो सकती है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे जो नियम लगा उसमें बताया गया है कि तीसरे नंबर का नियम है कि हर साल आपको जीवन सत्यापन करवाना पड़ेगा, भौतिक सत्यापन जो है आपको करवाना पड़ेगा, ताकि यह जमा हो, मतलब जो है प्रूफ हो सके, साबित हो सके कि आप जो है जो लाभार्थी हैं वह जीवित है। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप लोगों को करवा लेनी है। उसके बाद जो है चौथे नंबर का, जिनका जो पैसा नहीं आता है तो उनको जो है पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में लाभार्थी के लेने के लिए उनके जो आधार से जो है बैंक अकाउंट से DBT लिंक करवाना पड़ेगा, तब उनका पैसा जो है DBT के माध्यम से उनके खातों में चला जाएगा। इस बार भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखने को मिला, उनको पेंशन आया ही नहीं। कारण यही था कि पेंशन नहीं आने का कि उनको DBT लिंक यानी कि NPCI DBT लिंक जो होता है आधार सीडिंग वो था ही नहीं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये चीज़ें जो है आप लोगों को करवा लेना। पाँचवें नंबर का अपडेट है जिसमें पता है कि पेंशन डाटाबेस और बैंक खाते में जो लाभार्थी का चालू मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए कि हर समय जो है अपडेट OTP मिल सके। तो ये जो नियम है ऐसे करके जो है 11 नए नियम है जो सरकार ने यहाँ पर लागू किए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें तो इसमें है आधार सीडिंग और EKYC, ये दो महत्वपूर्ण नए नियम हैं जिसको जो है सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। इसको फुलफिल नहीं कीजिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों को जो है आप लोग याद रखिए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जो 1500 रुपये बात मिलेगी कही जा रही है, जिसमें बताया गया है कि एक अपडेट है जिसमें बताया गया कि अब जो है हर एक पेंशनधारियों को
1100 के बजाय जो है 1500 रुपये देने की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। यह किसने कहा है? तो यहाँ पर बताया गया है कि तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जितने भी पेंशनधारी है उनको संभावना है कि अगले वर्ष 2027 से जो है सरकार 1100 के बजाय जो है 1500 रुपये यहाँ पर दे सकती है, जो अपडेट आया है। अभी जो है नहीं मिल सकता है, ठीक है। जो अपडेट कुछ थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि ये पैसा जो 1100 रुपये की राशि, क्योंकि अभी देखिए सरकार 1100 रुपये की राशि देने में ही सक्षम नहीं है। 1100 रुपये की राशि आप देखते होंगे जब से 1100 रुपये बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो है 3-4 महीनों पर जो है लोगों को दिया गया, किसी को नहीं भी दिया गया, अभी भी इस महीने में भी नहीं मिला है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं वो पेंशनधारियों के साथ देखने को मिल रहा है। तो इस कारण बस कह सकते हैं कि पेंशन जब मान लीजिए कि 1100 रुपये नहीं दे पा रहे हैं तो 1500 रुपये कहाँ से देंगे। इसलिए हो सकता है अगले साल से शुरू की जाए या कब शुरू किया जाएगा, जो अभी पूरी तरीके से जो है कहीं भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जानकारी नहीं निकल कर आएगा। जैसे आएगा आप लोगों को मैं बताने की कोशिश जरूर करूँगा, ठीक है। ये जानकारी जो है कुछ कहीं से अगर कुछ आता है, कोई अपडेट निकल करके, तो मैं आप लोगों से साझा करूँ। ये कितना सही है कितना गलत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आया था अपडेट मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। क्या सही होगा क्या गलत वो तो बाद में देखा जाए, क्या सच में सरकार देगी पैसा या नहीं देगी वो तो बात की बात है, ठीक है। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि किसी भी झांसे में किसी भी अफवाह में मत पड़ना है। अभी फिलहाल जो भी सरकार कह रही है आपको EKYC करवा लेना है, और जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग, अभी EKYC सभी का हो चुका है। और मेन प्रॉब्लम है ना, अभी EKYC के साथ साथ जो है आधार बैंक अकाउंट सेटिंग जो है वो हुआ ही नहीं है। इसीलिए कल मैंने बताया था कि दरभंगा जिले में 40,000 पेंशनधारियों का जो है पेंडिंग था, इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना आधार सेटिंग करवा लीजिए, ताकि आपका कोई भी पेंशन का पैसा आने में कोई भी समस्या ना हो, आपका पेंशन का पैसा जो है सही से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए, ठीक है। और रही बात 1500 रुपये मिलने की, तो 1500 रुपये लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं। कोई अगर बोले कोई फॉर्म फिल करना है, ये करना है, वो करना, कुछ भी करना नहीं है। अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा। जैसे 400 रुपये मिलता था और उसको बढ़ा करके सरकार ने 1100 रुपये कर दिया, उसी प्रकार से आप सभी लोगों को पता ही चल जाएगा कि 1100 रुपये से 1500 रुपये बढ़ा दिए गए, ठीक है। लेकिन अभी अगर यदि आपको कोई बोलता है ये फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरना है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी अफवाह में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है पुख्ता सबूत नहीं है, ये सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि 1500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यही बोलेंगे कि आप लोग सावधान रहिए, अभी किसी भी झांसे में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जो भी अपडेट है आप लोगों को मैं लगातार लेकर के आते ही रहता हूँ। आप लोगों को उम्मीद करूँगा कि आगे भी लेकर के आते ही रहूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, ठीक है। और बाद बाकी जो भी रहे आधार EKYC की बात है, तो वो आप लोग जो है आधार कार्ड से जो है बैंक अपना सीडिंग करवा ही लीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, या तो आधार सीडिंग करवा लीजिए या नहीं तो दूसरा अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ठीक है। या पहले से अकाउंट हो उसी में आधार सीडिंग करवा लीजिए, तो दूसरा अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या न हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आज इतना ही, फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।